नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे। दैट इज कि क्या आपको एक जॉब इंटरव्यू में झूठ बोलना चाहिए? शुड यू लाई इन अ जॉब इंटरव्यू? नाउ ऑब्वियसली ये काफी कंट्रोवर्शियल सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर जॉब सीकर के दिमाग में, हर जॉब सीकर जो जॉब ढूंढ रहा है या किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वांट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन। एट द सेम टाइम कोई भी ये क्वेश्चन पब्लिकली नहीं पूछना चाहता। मतलब पूछना सब चाहते हैं, पब्लिकली कोई नहीं पूछना चाहता। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और मैं अपने 15 साल के लंबे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को यूज करके, उस एक्सपीरियंस में जिसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, उस पूरे एक्सपीरियंस को यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें इंटरव्यू में झूठ बोलना चाहिए, दैट इज लाइक शुड वी लाई एट ऑल। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज को लेके इंटरव्यू में झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है तो वो क्यों पड़ रही है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हम झूठ बोलते हैं तो किन चीजों को लेके हम इंटरव्यू में झूठ बोल सकते हैं, किन चीजों को लेके इंटरव्यू में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए और कितना झूठ बोलना चाहिए, और कैसे बोलें झूठ को कि आप पकड़े ना जाएं। हाउ टू लाई विदाउट गेटिंग कॉट। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या हमको झूठ बोलना चाहिए इंटरव्यू में। ऑनेस्टली ये काफी हद तक एक पर्सनल चॉइस है, एंड इफ यू फील लाइक कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबली प्लेस्ड एंड यू डोंट फील द नीड ऑफ इट, देन प्लीज डोंट। तो प्लीज मत बोलिए झूठ। पर ऐसी काफी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे यू माइट फील द नीड टू हाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन और टू मैनिपुलेट सर्टेन फैक्ट्स, बिकॉज आपको पता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन और वो फैक्ट्स आपने बताए तो वो इंटरव्यू में आप ही के अगेंस्ट जाने वाले। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपको जरूरत महसूस हो कुछ चीजों को मैनिपुलेट करने की, हाइड करने की या इफेक्टिवली झूठ बोलने की। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके करियर में गैप हो सकता है आपको किसी जॉब से फायर किया गया हो, मे बी बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज, मे बी बिकॉज ऑफ मास ले ऑफ्स, कोई भी रीजन हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है आपकी सैलरी काफी कम हो एज कंपेयर टू योर पीयर्स। उसके एन नंबर ऑफ पॉसिबल रीजंस हैं। पर आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में एचआर जो ऑफर देते हैं वो सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑफर पे 1.2x या 1.25x का फॉर्मूला लगा के ही देते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई स्किल सेट है नहीं आपकी एज ए कैंडिडेट वर्थ गेस कर पाने। तो आप भी जानते हैं कि अगर आपने ये सारी चीजें सच बताई तो वो इंटरव्यू में आप ही के अगेंस्ट जाएंगी। सो ऐसी सिचुएशन में इट इज पॉसिबल दैट यू माइट फील द नीड टू लाई। और इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है ना, ये पूरी तरीके से टिल्टेड है इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर। एसेंशियली जो पावर डायनामिक्स हैं, जो पावर इम्बैलेंस है इसमें, वो हमेशा एम्प्लॉयर के फेवर में रहेगा। एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। देयर एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एक इंडिविजुअल हो, उनके पास हमेशा ज्यादा चॉइस रहेगी। वो एक वैकेंसी निकालेंगे, 500 लोग अप्लाई करेंगे। सो वो जो इम्बैलेंस है ना वो हमेशा रहेगा। आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट उठा के देख लो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस टिल्टेड छोड़ो, कंप्लीटली बायस्ड होती हैं इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर। एंड एज एन एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉयमेंट सीकर, there is not much you can do about it. So ऐसी सिचुएशन में एज अ कैंडिडेट समटाइम्स यू माइट फील द नीड कि यार इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मुझे हाइड करने की या मैनिपुलेट करने की जरूरत है इन दिस हायरिंग प्रोसेस। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फ्रैंकली मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा मोरलिस्टिक कंपास से देखता नहीं हूँ। सो आई डोंट सी मच ऑफ अ चैलेंज हियर। बट हाँ, अगर आपका जमीर अलाउ नहीं कर रहा है, आपके अंदर की जो आत्मा की आवाज है वो अलाउ नहीं कर रही है, आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, देन प्लीज डोंट डू इट। हाँ, फॉर द अदर्स हु वांट टू डू इट, विल ट्राई एंड फ्रेम सम गाइडलाइंस कि एग्जैक्टली किन चीजों को लेकर झूठ बोलना चाहिए, किन चीजों को लेकर झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। अल्टीमेट गोल इज टू डू ऑल दिस दैट वी आर डूइंग विदाउट गेटिंग कॉट। बिना पकड़े गए ये सब करना है जो भी करना है। तो अब बात करते हैं कि किन चीजों को लेकर हम इंटरव्यू में झूठ बोल सकते हैं और किन चीजों को लेकर हमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में। मैं ना इंटरव्यू के सभी क्वेश्चंस को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इज फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड सेकंड इज फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो व्हिच हैव अ वेरी फैक्ट बेस्ड, प्रिसाइज, टू द पॉइंट आंसर। लाइक आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, परसेंटेज या सीजीपीए। अभी ये बिल्कुल इसके ना बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, फैक्चुअल, टू द पॉइंट आंसर्स हैं। इनमें कभी भी झूठ मत बोलिए। कभी भी किसी भी फैक्चुअल क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में झूठ मत बोलिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज वेरीफाइबल आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के थ्रू। और वो एक ऐसी तलवार है जो आपके गले पे लटकी रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वो आपको कभी भी बाद में परेशान कर सकती है। सो कभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में झूठ मत बोलिए। फिर आते हैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आर लिटिल ओपन एंडेड। इनका ना कोई एकदम करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर नहीं है, जिसके रिस्पॉन्स कैन बी लिटिल फ्लूइड। से फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर योर हॉबीज, और मे बी टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एक आजकल बहुत चल रहा है, Where do you see yourself 5 years down the line? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई एकदम करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर नहीं है। इन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में यू कैन लाई एज मच एज यू वांट। मतलब जितना दिल में आए ना उतना झूठ बोलो।
एज लॉन्ग एज यू आर स्मार्ट इनफ टू कवर योर ट्रैक्स, एज इन लाइक आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि अगर उस झूठ में से कोई सवाल आता है, कॉन्वर्जेशन उस डायरेक्शन में जाता है, so you should be able to hold that conversation. So for example, मुझे कोई पूछे what are your hobbies? I can very well say playing cricket. जबकि वो झूठ है, मैंने मेरी जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, बट मुझे पता है कि अगर कॉन्वर्जेशन क्रिकेट पे गया तो I can hold that conversation for hours. और मुझे ये भी भरोसा है कि इंटरव्यूअर जो है ना वो इंप्रेस होकर ही जाएगा, जबकि वो 100% झूठ है, मैंने मेरी लाइफ में कभी क्रिकेट नहीं खेला. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. चलो आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर हॉबी. नाउ यू कैन से आई एम एन एविड रीडर. एविड रीडर मतलब मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बट प्रैक्टिकली हो सकता है आप एविड रीडर नहीं हो. ये रिस्पॉन्स देने के लिए आपको एविड रीडर होने की जरूरत भी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने अपनी लाइफ में 3 से 4 बुक पढ़ रखी है. बिकॉज प्रैक्टिकली एक इंटरव्यूअर एविड रीडर से क्या पूछ सकता है? योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट ऑथर, मोस्ट रीसेंट बुक दैट यू हैव रेड. ज्यादा से ज्यादा करेगा तो मे बी ही विल आस्क यू अबाउट ये जो भी लेटेस्ट आपने बुक पढ़ी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, उसमें ऑथर क्या कहना चाहता है एंड ऑल दैट. अब अगर आपने अपनी लाइफ में 4 बुक भी पढ़ रखी हैं, तो आपने चाहे कोई बुक 10 साल पहले भी पढ़ी थी, जो बुक आपको जिसकी नॉलेज है ना उसी को आपको रीसेंट रीड में बताना है. जिस ऑथर की आपने 2 बुक पढ़ रखी है उसी को आपने फेवरेट ऑथर में बताना है. बात खत्म. अब वो आपने वो बुक 10 साल पहले पढ़ी थी या 15 दिन पहले पढ़ी है, इंटरव्यूअर को क्या पता और उसे कैसे पता चलेगा? सो इस तरह के क्वेश्चंस में यू कैन लाई योर हार्ट आउट. एक और एग्जांपल लेता हूं, थर्ड. आजकल ये बहुत चल रहा है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन. अब इसमें आपको सच नहीं बोलना है. आपके दिमाग में जो भी प्लान है, आपका क्या करियर प्लान है, आपको एमबीए करनी है या 6 महीने बाद जॉब हॉप करनी है, आपको वो नहीं बोलना है जो आप बोलना चाहते हो. आपको सिंपली वो बोलना है जो वो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है. और वो सिंपली ये सुनना चाहता है कि यू सी योरसेल्फ ग्रोइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइक मे बी टेकिंग अ मैनेजरियल पोजीशन इन 5 years डाउन द लाइन एंड ऑल दैट. वो ज्ञान आपको देना है, सिंपल. वो एब्सोल्युटली झूठ है चाहे आप 2 महीने बाद ही जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हो, पर वो आपको सिंपली बोलना है. एंड बिकॉज इंटरव्यूअर के पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि आप जो कह रहे हो वो सच है या झूठ है. सो यहाँ पे यू कैन लाई एज मच एज यू वांट. हाँ, एक बेसिक चीज जो है वो आपको यू हैव टू बी रीजनेबली स्मार्ट अबाउट इट. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी में एक भी किताब नहीं पढ़ी और आपने अपने आप को एविड रीडर बता दिया, या आपने मतलब किसी स्पोर्ट को अपनी हॉबी बता दिया जिसका आपको बेसिक रूल्स ही नहीं पता, आपको उसके प्लेयर्स के नाम नहीं पता, उसका वर्ल्ड कप कौन जीता था ये नहीं पता. Then of course you will get caught. But if you are reasonably smart and know how to cover your tracks and how to sort of hold conversation on those topics, then you can very well lie. कोई दिक्कत नहीं होती. एक और सिचुएशन जिसमें काफी कैंडिडेट्स को ये जरूरत महसूस होती है झूठ बोलने की, वो होती है एक्सपीरियंस को लेके, वर्क एक्सपीरियंस को लेके. कई जगह बहुत छोटे छोटे वर्क एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के. वो आप इस चीज को लेकर डायलेमा में रहते हो कि मैं इसे मेंशन करूं या हटाऊं, बिकॉज आपने कई 3 महीने काम किया, उसके बाद आपको वो काम पसंद नहीं आया या कंपनी पसंद नहीं आया या आपने छोड़ दिया, या हो सकता है उनको आप पसंद नहीं आया, उन्होंने आपको निकाल दिया, व्हाटएवर रीजन, बट वो 3 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है. अब आप भी जानते हो कि अगर ये सीवी में रहेगा और तो इंटरव्यू में ये मेरे अगेंस्ट जाएगा. एंड ऑफ द डे इंटरव्यूअर तो ये बोलेगा ना कि आप जॉब हॉपर हो, हर 3-3, 6-6 महीने में जॉब चेंज कर रहे हो. सो देयर यू माइट फील द नीड टू मैनेज इट. तो मेरा रिस्पॉन्स या मेरा सजेशन ये है कि आप चाहो तो ऐसे छोटे एक्सपीरियंसेस को डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ओमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे छोटे एक्सपीरियंसेस को. डू नॉट ऐड फेक एक्सपीरियंसेस. मतलब until unless you have documentary proof to back it up, मतलब आपके कोई मामा फूफा की कंपनी है जहां से आपने पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही करा रखा है एम्प्लॉयमेंट का, वो अलग चीज है. बाकी ज्यादातर लोगों के पास वो प्रोविजन नहीं होता है या ऑप्शन नहीं होता है, वो चीजें अवेलेबल नहीं होती उनके पास. तो वो प्लीज डू नॉट ऐड फेक एक्सपीरियंसेस, बट यू कैन इजीली डिलीट योर छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं. उसका एक रिपरकशन ये होगा कि आपके सीवी में गैप दिखेगा. सो उस गैप को कवर करने के लिए यू हैव टू मेक योर एलिबाइज. वो कहानियां, वो स्टोरीज ना आपको पहले से रेडी करनी पड़ेंगी, बिकॉज इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछेगा. अब वो एलिबाइज कुछ भी हो सकती हैं, मतलब फैमिली सिचुएशन को लेके हो सकती हैं, सबैटिकल हो सकती हैं. आजकल ये एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा चल रहा है, तो मे बी यू कैन टॉक अबाउट कि आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया था अपने फ्रेंड के साथ, फिर वो स्टार्टरअप फेल हो गया. पर ये है कि एकदम फुल प्रूफ स्टोरी होनी चाहिए. मतलब उसके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो वो पूछ सकता है ना, उसके रिस्पॉन्स आपके पास ऑलरेडी रेडी होने चाहिए. सपोज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो तो ही आस्क अबाउट व्हाट वाज योर बिजनेस, क्या किया, कहाँ किया, किस सिटीज में किया, है ना, और क्यों फेल हुआ, उससे आपकी लर्निंग्स क्या हैं, वो लर्निंग्स ऐसी कौन सी लर्निंग्स हैं जो आप इस जॉब में यूज में ले पाओगे. यही 2-4-5 सवाल होते हैं जो इंटरव्यू, मतलब इससे ज्यादा वो सोच नहीं पाते इंटरव्यू, इतनी ही उनकी लिमिट होती है. तो आप इन 4-5 क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज अगर आप पहले से फुल प्रूफ रेडी रखोगे तो इट इज फैंटास्टिक. मतलब वो इनफैक्ट आपको छोड़ो, डिसएडवांटेज छोड़ो, वो आपके एडवांटेज पे काम करेगा. बिकॉज आजकल ना हर ऑर्गेनाइजेशन को वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के एम्प्लॉइज चाहिए. एक चीज और जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना, कि वो राइटिंग में सीवी पे आप जो भी लिख के दे रहे हो ना, उसमें डू नॉट लाई. मतलब उसमें कुछ भी झूठ मत बोलो जो भी आप सीवी पे लिख के दे रहे हो. बाकी ट्रस्ट मी, इंटरव्यू में आप जो बोलते हो ना
वो अगले दिन सुबह किसी को कुछ याद नहीं रहता, और अगर रहता भी है ना तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिकॉज अगर आपने डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख के दी देना छूट, तो वो फाइल्ड है, वो डॉक्यूमेंटेड है, और वो फॉर द कंप्लीट टेन्योर आपके सर पे ना एक तलवार से लटक रही है। 2 साल 5 साल 10 साल जब तक भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तब तक वो रिस्क आप कैरी कर रहे हो। इंटरव्यू में आपने कुछ बोला, वो पहली बात तो उसे याद ही नहीं रहेगा 2 दिन बाद क्या क्या बोला था। अगर याद भी रहेगा तो हो सकता है 2 महीने में वो जो तुम्हारा इंटरव्यू था वो खुद जॉब छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब, और वो इट इज ऑफ रिकॉर्ड एनी विच वेज, तो वहां पे कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ऑफ इट। सो वहां पे यू कैन प्ले अराउंड विद थिंग्स द वे यू वांट। एक और काफी मेजर सिचुएशन जिसमें काफी लोगों को जरूरत महसूस होती है झूठ बोलने की ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस इज रिगार्डिंग सैलरी। बिकॉज काफी लोगों को ये लगता है कि उनकी सैलरी जो है ना वो मार्केट स्टैंडर्ड से, जो पीयर्स से काफी कम है, और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबा काम किया, आपको मॉनेटरी ग्रोथ नहीं मिला। नो, हो सकता है मे बी योर लास्ट एम्प्लॉयर वाज नॉट अ वेरी गुड पे मास्टर। मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी कुछ लिमिटेशंस थी, आप एक शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, तो आप उसी शहर में रहे, आपने कम सैलरी में काम किया। और हायरिंग प्रोसेस का क्या है ना आजकल की एचआरस को एक ही तरीका आता है आपकी सैलरी ऑफर बनाने का, वो आता है आपकी एग्जिस्टिंग पे स्लिप पे 20%, 25%, 30% उनको जो भी देना होता है वो हाइक देके, मतलब असेंशियली विदाउट योर एग्जिस्टिंग पे स्लिप उनके पास कोई तरीका नहीं है, उनको नहीं मालूम कि एग्जैक्टली आपकी वर्थ, मॉनेटरी वर्थ कैसे निकालें। मतलब उन्होंने 2 साल MBA कर ली, 15 साल से वो एचआर हैं, पर उनको फिर भी नहीं आता। उनको बस इतना ही आता है कि पे स्लिप दे दो, हम 1.2x कर देंगे, 1.3x कर देंगे। दैट इज ऑल दे नो। बट ये होता क्या, कई बार ये काफी अनफेयर हो जाता है उन कैंडिडेट्स के साथ जिनकी सैलरी ऑलरेडी फॉर सम रीजन काफी कम है। सो ऐसे में यू माइट फील द नीड कि should I manipulate my pay slips? Should I fudge the numbers there? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसको लेके मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, because honestly there is no way कि आपके जो नया एम्प्लॉयर है उसको आपके पुराने एम्प्लॉयर का जो सैलरी डेटा है कि वहां पे आपको कितनी सैलरी मिलती थी, उस डेटा का एक्सेस मिलेगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी प्राइमरली वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डेजिग्नेशन, यही चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। एसेंशियली डेटा जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मतलब सैलरी तो हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि रैंडमली किसी ने फोन किया कि सर आपके एक्स एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया है, उसकी सैलरी बता दीजिए, ऐसे कोई नहीं बताता। ऑल्सो जो PF कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह का डाटा है उसमें भी जो नया एम्प्लॉयर है उसको पुराने एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन का, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका डेटा का इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। वो सिर्फ उस सेम UN नंबर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट कर सकता है। सो आई थिंक आप कर सकते हो, यू कैन चेंज दोज नंबर्स इन द पे स्लिप्स, एंड ऑनेस्टली इफ यू डू इट रीजनेबली, स्मार्टली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्मार्टली से मेरा क्या मतलब है वो भी मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट इज कि जब भी आप नंबर्स मैनिपुलेट करोगे, पूरी की पूरी पे स्लिप के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स चेंज होंगे। मतलब कुछ लोग टोटल सैलरी इन्फ्लेट कर देते हैं, ऊपर के नंबर चेंज ही नहीं करे। अभी कोई भी उसमें नजर मारेगा उसको समझ में आएगा कि यार इसके तो टोटल ही नहीं मैच कर रहा पे स्लिप के अंदर, समझ रहे हो। कुछ लोगों ने बेसिक सैलरी बढ़ा दी पर वो कॉरेस्पॉन्डिंग PF कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज ही नहीं किया। अब कोई भी HRO को देख के समझ लेगा ना कि यार बेसिक का 12.5% PF कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो 9% या 10% क्यों आ रहा है। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। मतलब अगर आप स्मार्टली करोगे, अपने पूरे कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को समझ के और कॉरेस्पॉन्डिंगली सारे चेंजेस करोगे कि आपने बेसिक सैलरी चेंज हुई तो आपका PF कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, आपका कोई अलाउंस है जो कि एज अ परसेंटेज ऑफ योर बेसिक सैलरी है तो वो भी चेंज होगा, देन ऑल द टोटल्स आर मैचिंग एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, देन आई एम श्योर कि आप कर सकते हो। एंड HR नहीं पकड़ पाएगा उसको। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑन दैट पार्ट, नहीं पकड़ पाएगा उसको। हाँ, उसके बाद एक चीज का आपको और जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ना एक बैंड होता है, एक डेजिग्नेशन के हिसाब से एक बैंड होता है। अब सपोज करो हो असिस्टेंट मैनेजर, आपका पैकेज है 10 लाख का, अब आपने सीधा शो कर दिया 25 लाख। ना कोई भी पकड़ लेगा उसको कि यार कौन सी कंपनी में 25 लाख का पैकेज मिलता है असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको आइडियली सपोज करो आपका बैंड है 10 से 14 लाख रुपए का असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो आपको उसी बैंड के अंदर प्ले करना है। आउट ऑफ द ब्लू एकदम से एग्जैजरेटेड नंबर्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं डालने हैं, अदरवाइज फिर आप ना वो संदेह के दायरे में आ जाओगे। दैट इज वेरी ट्रिकी ग्राउंड। तो एसेंशियली यार आप जो भी कर रहे हो ना वो आपको पूरी स्मार्टनेस के साथ, पूरे दिमाग से और पूरा ध्यान लगा के मतलब अच्छे से करना है। उसके बाद 1% रिस्क तो ना यार लाइफ में हर जगह है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रिस्क। और यहाँ पे मतलब उस रिस्क में वर्स्ट के सिनेरियो क्या है? वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, जो मोस्ट लाइकली आपको मिली भी नहीं होती अगर आपने वो झूठ नहीं बोला होता। तो आपके पास खोने के लिए है क्या? मतलब डाउनसाइड कोई ज्यादा है नहीं इसमें आपकी, तो जस्ट चिल। इसके अलावा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो भी मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, उस एबिलिटी के हिसाब से मैं उसका जवाब पक्का दूंगा। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।